दंडवत। चरणों में दंडवत। आसन दंडवत दंडवत। बड़ी कृपा करी आए। श्री जी की कृपा हो रही है और हमारी धृष्टता बार बार आप कुर्सी नहीं, हम तो नीचे बैठते, हमको कोई दिक्कत नहीं। लाओ एक दुपट्टा लाओ महाराज जी। जैसे आप बराबर सरकार जय हो एक माला लाओ। सच्ची बात यह है कि इस वृंदावन में मीराबाई के मिलने को मना कर दिया, तो उनका क्या इसमें से नहीं मिलते, कहा तो यहाँ तो सब गोपियां गोपियां रहती हैं। तो आप सब महापुरुषों की कृपा है कि उंगली पकड़ के ले जाते हैं सरकार। तो ये आपकी कृपा है, श्री जी की कृपा है कि आप हमको बुला लेते, हम आ जाते हैं। तो हमने कहा कि ये तो बड़े बड़े को जाने अनजाने में अपराध हो जाता है, तो उनकी फिक्र करके आप क्षमा प्रार्थना करवा के श्री जी के दरबार में वो अपराध से बचा लेते। और सबके बचाने का ठेका आपका है। हम सब दीनहीनों को इस दरबार में कैसे रहना चाहिए यह आप सबको सिखा। अब जो वृंदावनाधीश्वरी श्री स्वामिनी जी के विषय की जानकारी बिना रसिकों के जो वनिता पुरुष भाव मिट जाए, सेवय ललितादिक के भाई, ऐसे रसिकों के बिना कैसे कोई स्वामिनी जी को जाने। यत पादाम्बु रोहिक रेणु कणिकाम मूर्धना निधातुम नहीं प्रापुर ब्रह्म शिवा दो प्रतिकृति गोपेक के भावाश्रया। यहाँ वेद रसिकन की बानी, श्री वृंदावन धाम इष्ट श्यामा महारानी। प्रेम देवता मिले बिना सिद्धि होए न कारज, भगवत सब सुखदान प्रगट वह रसिकाचारज। जब तक, और वैसे भी ये अलक्षम राधाख्यम निखिल निगमय रप्यति तराम रसाम बोधे सारम किमपि सुकुमारम भी जयते। जिसे वेद भी नहीं जान सकते वो तो हरि हैं, नहीं जान सकते। भगवत रसिक जी ने कहा कि चश्मा नित्य बिहार को दियो बिहारिन मोह। जब तक बिहारिन जो कृपा करके चश्मा न दे, दृष्टि न दे, तब तक उनको कैसे कोई पहचान सकता है। रसघन मोहन मूर्तिम विचित्र केलि महोत्सवोल्लसितम राधा चरण विलोडित रुचिर सिकंदम हरिम बंदे। जब स्वामिनी जो मुस्कुरा के देख लेती हैं तो वेणुकरान निपतिता स्खलितम शिखंडम भ्रष्टम च पीत वसनम ब्रजराज सूनो यस्या कटाक्ष सर्पात विमूर्छ तस्य ताम राधिकाम परिचरामि कदा रसेन। रस स्वरूपा जय हो। ठाकुर जी के अवतार का प्रयोजन राधा जी की आराधना के सिवाय दूसरा नहीं। जी जी। इसीलिए हमारे कुंती जी ने बहुत प्रयोजन कहे हैं आपकी मीठी कथाओं के लिए। हमें लगता है कि श्री जी की आराधना के लिए, निकुंज के लिए, उस निकुंज में हम संसारी नीच जीवों का, दुष्ट जीवों का, अयोग्य जीवों का किंचित अधिकार नहीं है। पर आप साधुता दे करके पहली सीढ़ी से, दूसरी सीढ़ी से, तीसरी सीढ़ी, अंतिम सीढ़ी आपकी उंगली पकड़ के वहाँ प्रयोग करने की है। चाहे नरसी का चरित्र देख लो और चाहे गोपेश्वर जी का चरित्र देख लो, किसी का भी चरित्र देख लो, किसी की सामर्थ्य स्वतंत्र नहीं। आपने अपना जो कुछ कहा है, सार सर्वस्व सब कुछ कह दिया है। सरकार इतना अमृत का झरना आपने छोड़ दिया, खूब कृतार्थ कर दिया। अधिक समय हम नहीं लेना चाहते, बस इतना ही कृपा हो बहुत है। इतना अधिक समय लेना हमारी धीरता है। ले आप हम पर कृपा करके, जैसे पिता अपने पुत्र पर कृपा करता है, आप वात्सल्य करके आए और जैसे बालक तोतली बोली बोले तो माता पिता को सुख होता है, ऐसे आपको सुख हो रहा है। हम तो आए दिन सुख लेते हैं। एक वहाँ रास्ते में एक लड़का मिल गया, बाबा हम आपको भेज दें। कहिए कैसे विचित्र है, उसकी वेशभूषा देख करके हम घबराए, पता नहीं कहाँ ले जाए, क्या ले जाएगा। अब बड़े प्रेम से बैठाल करके ले आया, जहाँ पहुँचना तो हम पहुँच दिया। हम कहा कि तुम कौन हो? तो उसने कहा कि हम उनके सत्संग में जाते। उनके सत्संग में जाने का ऐसा प्रभाव है, हमारा तो कोई परिचय नहीं, कुछ नहीं, अपरिचित। तो कितने संतों की वो सेवा करता हो। यह जो हृदय के भावों का परिवर्तन हो रहा है, इसके मुकाबले कोई दूसरी सेवा नहीं। सरकार श्री जी ने आपको इसीलिए भेजा है
और हम सब जीवों का। ये सब आप जनों यही चाहते हैं कि कभी श्री जी का और श्री जी के अनुगत महापुरुषों का स्वप्न में भी अपराध ना हो, इसी तरह से बस यही प्रार्थना है, बस यही आपसे प्रार्थना चाहते हैं। और धाम में जो आप भाव प्रकट कर रहे हैं, अगर ये भाव धाम का ऐसे सेवन किया जाए, वृंदावन एवं दिवसे तज के सब अभिमान तृणते नीचो आपको तो जाने सो ही जान। हमारे प्रियालाल के प्रेम रहस्य का वही ज्ञाता हो सकता है जो सर्व अभिमान त्याग कर वृंदावन में अपने को नीचवत रखे, तो प्रियालाल के प्रेम रस को प्राप्त हो जाता है। सुखी हैं, खूब आनंद में। आप सब संतों का खा करके अत्यंत आह्लादित हैं, सुखी हैं। सत्य कह रहा हूँ, धाम में गलत नहीं कह रहा हूँ। आपकी इतनी कृपा बरस रही है, और क्या चाहिए? ये श्री जी की ही कृपा है, यह श्री जी की ही करण यहाँ तक आकर के हमको कृतार्थ कर रही है। पीयूष सोलंकी जी ग्वालियर से।